नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा 2019 2446 में पूछे गए प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ये जरूर करें दोस्तों। और मैं पूरा बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराऊंगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है, यह जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये दोस्तों ये 2019 के बारे में बात है, तो ये 76वां स्थान था। लेकिन आप इसको अभी नहीं याद रखेंगे क्योंकि अभी इस करंट अफेयर पुराना हो चुका है। मैं करंट अफेयर को छोड़ते चलूँगा और ओरिजिनल आपको जो है क्वेश्चन जो है उसको कराते चलूँगा। ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति पूर्व तट के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति पूर्व के तट के समानांतर स्थित है, यानी जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ है? पूर्व के तरफ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार में कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? अब इसमें कौन जो है दोस्तों सही है? यह हो जाएगा कवास, यानी यह कपास लिखना चाहिए दोस्तों, कपास गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मतलब कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 माह तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको फिर से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 2 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 2 माह के लिए सिर्फ बन सकता है, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को जाना जाता है, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है किस नाम से? अपवर्तन के नाम से। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए कौन संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। फिर से देखिएगा, उद्देशिका में जो है यानी प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जेलेपला दर्रा स्थित है, यह तो आपको पता होगा सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए। इससे आपको यह पता लगेगा कि क्वेश्चन बैंक देखने से तैयारी कितना लेवल तक होता है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये से आप वीडियो देखेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और पता लगता है से हाँ कहाँ तक तैयारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जेडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है?
यानु मतलब जीडीपी होता है दोस्तों, यहाँ पे जीडीकेपी लिख दिया है, यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। उम्बेटो सुल्पाशो, यानी जीडीपी के खोजकर्ता कौन है? उम्बेटो सुल्पाशो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? हेलिना है। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? हेलिना है। ये करेंट अफेयर है दोस्तों, 2019 में जो है अर्जुन पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो इसमें सबको मिला है। रविंद्र जडेजा को भी मिला है, प्रमोद भगत को भी मिला है, और स्वप्ना बर्मन को भी मिला है, गौरव सिंह को मिला है। ऐसे पुराना हो चुका है, नहीं पूछने वाला है क्योंकि करंट अफेयर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफगान एवं मराठा के बीच। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शालोम पत्रिका किस देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? भारत और इजराइल। नमस्ते जो है शालोम पत्रिका किन देशों के संबंध का आधारित है? भारत और इजराइल। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर सआदत खान है, लिखा हुआ है सआदत। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? शहादत खान को। अगला क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। भारत की विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? संसद है। फिर से देखिएगा दोस्तों, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? संसद है। अगला क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? यहां पे देखिएगा दोस्तों, सही नहीं है, यानी इसका आंसर जो है डी है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह सही नहीं है। अब कौन कौन सही है देख लीजिए, लोकसभा के बारे में दिया हुआ है, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का कार्य करता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार पर है? निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची। यानी क्वेश्चन ये है दोस्तों, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वपातन।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? शिरोसा। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन में परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बाधाओं में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? संयोजी बंध द्वारा। यानी फिर से देखिएगा, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध से। अगला क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? सी, प्रमोद सावंत को। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, जैग्रोस पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। जैग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। ए पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? ट्विटर द्वारा। ये पावर ऑफ 18 जो है लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? ट्विटर द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? यह भी करेंट अफेयर है दोस्तों, इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? यह भी करेंट अफेयर है दोस्तों, यह 2020 में हो चुका है। यह पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, मंगल रोवर मिशन जो है मंगल अन्वेषण को लॉन्च किया गया 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है? चिनूक है, पूछ लेगा। USA की स्थानीय पवन क्या है? चिनूक। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैग्रोवा स्थल पर गौर करें। मैग्रोवा स्थल कौन कौन है यहां देखना है दोस्तों। यह 2 ठो है, 1 और 2 है, यानी भीतरकनिका पिंचावरम है। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशिया मानव अधिकार सम्मेलन आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, जैन धर्म से हमेशा क्वेश्चन आता है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा, यह करेंट अफेयर है दोस्तों। इसका आंसर बता देता हूं, बिल गार्डन। यह हो चुका है। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें जो है सभी सत्य है। वह मोरक्को से था इब्न बतूता। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी बात सही है। उसने रहेला लिखा था, रहेला एक पुस्तक है, उसने लिखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति।
निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियंस नामक समाचार पत्र आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? यह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि यह करंट अफेयर का है। फ्रांस, अभी 24 आया नहीं है। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? फ्रांस द्वारा। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप वीडियो रोक के मैथ बना लेंगे। 8% आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर, इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा 41.4%, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, बी आंसर हो जाएगा। आप रोक के बना लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है मादा प्रजनन का भाग जो है नहीं है, शुक्रवाहिका, यह जो है पुरुष में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? विराटनगर। अगला क्वेश्चन, जब गर्म पानी सोते का जो है जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये आप सबको पता होगा, 1931 में। संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया कब? 1968 में। अगला नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई स्विलपुतुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह जो है दोस्तों करेंट अफेयर है, यह तमिलनाडु का है, यह ऐसे भी पूछने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतिज का आयोजन कहां पे हुआ था? कश्मीर में। क्वेश्चन फिर से देखिएगा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति जो है आयोजन कहां हुआ था? बौद्ध यहां पे संगतिज का आयोजन कहां हुआ था? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? गोरखा के बीच। सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और गोरखा के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है?
4 से 5 बिलियन वर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है? 4 से 5 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर वाणिज्य अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र अंग नहीं है? यह भी ध्यान दीजिएगा, मादा प्रजनन तंत्र जो है अंग नहीं है। शुक्रवाहिका, यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? यह जो है बिहार को मिला है। अगला क्वेश्चन, संकड़खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर 11 अक्टूबर 1724 में। संकड़खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा सर्बिया से। यानी जो नोवाक जो है किस देश से है? सर्बिया से है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनिकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह जो है बी सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है। यानी देखते हैं, ककोलत बिहार राज्य एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी सही है। और बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। यह भी सही है। और यही सही नहीं है जो बिहार का जो है करंडा कुंड भगवान बुद्ध जीवन से संबंधित है। यह गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय को। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जो है किनको भारत रत्न दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत ने चक्र 4 यानी चक्र जो है आई यानी ट्रिपल आई ट्रिपल आई है, मतलब 4 आई आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ अनुबंध किया है? इसका आंसर होगा रूस। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस देश के साथ जो है भारत ने चक्र यानी 4 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर है दोस्तों, 2019 का करंट अफेयर है, राज्यपाल के बारे में है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यपाल हैं। ये करंट अफेयर अभी आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि यह पुराना हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है ठगी उन्मूलन सुधार लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जो है ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमन कुमारी है। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों के अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? यह भी करेंट अफेयर है लेकिन जान शिक्षा वाणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है?
यह भी जो है करंट अफेयर है। ये अटॉर्नी जनरल थे। अगला क्वेश्चन, एक बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। ओम रिक्त स्थान की आपूर्ति करें। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, राज्य के विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष थे चंद्रयान 2 के? जो लॉन्च किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे चंद्रयान 2 के? इसका आंसर हो जाएगा K-Sivan। अगला नंबर क्वेश्चन, यह जो है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप वीडियो रोक के बना लेंगे। इसका आंसर 4% है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है का पूछ रहा है। अररिया जो है, औरैया जो है पावर प्लांट नहीं है। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, हीरे का अपेक्षक अपवर्तनांक सूचकांक है 2.42। यानी याद करने के लिए आप कह सकते हैं हीरे का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, ए और बी दोनों। यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये सब शामिल है। अगला नंबर, निम्नलिखित में किसे जो है 2018-19 की फिक्की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों करेंट अफेयर है, ये आप याद नहीं रखेंगे। उस समय का जो था संगीता रेड्डी था। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भी करेंट अफेयर है। चलिए देख लेते हैं क्या है। 2019 में यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका नंबर हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3 आंसर है। अगला नंबर, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यह भी करेंट अफेयर है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। भरतनाट्यम केरल से संबंधित नहीं है, बाकी सब केरल से संबंधित है। कथकली, कुरियाटम और मोहिनीअट्टम, ये सब केरल से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है। यह कहाँ किया गया है? यह बेंगलुरु में। यह भी करेंट अफेयर है, लेकिन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि यह जो है स्पेस के बारे में है। पूछा जाएगा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल जो है अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगला नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों को युग्मों को जो है सुमेलित कीजिए। इसमें 3 पुस्तक सही है। हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार ने लिखा है। द कारगिल विक्ट्री, कर्नल SC त्यागी। यह जो है बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल S त्यागी ने लिखा है। मतलब फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, द कारगिल विक्ट्री किसने लिखा है?
बैटल्स फॉर पिक टू पिक, कर्नल S.C. त्यागी ने लिखा है। और यह भी सही है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह नटवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार संदर्भ में सत्य नहीं है? यह जो है 1958 के जो स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। यह बात जो है सत्य नहीं है, ये सब सत्य है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुल्फो, माइकल क्रेमर है। निम्नलिखित में से कौन जो है तीसरे जैन तीर्थकर थे? संभवनाथ, देखिए कितना डीप से क्वेश्चन उठाया हुआ है। निम्नलिखित में से तीसरा गुरु पूछा हुआ है, तीसरा जैन गुरु कौन था? संभवनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों से संबंधित खेलों से जो है कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? दिविज शरण जो है यह पोलो नहीं खेलते हैं, और सिरोमा हालेप ये हॉकी नहीं खेलते, यानी कि जोन जोन है उसको देख लेते हैं कौन है सही है। एलिस मर्टेस यह टेनिस खेलते हैं, और अर्जुन आजाद यह क्रिकेट खेलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, वापिस कर दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से अपनी उपाधि जो है लौटा दिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। भारतीय संविधान के अनुसार मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में वर्णित है। और दोस्तों इसके बाद करंट अफेयर है।